क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या शनि की साढ़ेसाती आपको परेशान कर रही है? तो आज सुनिए शनि देव की पावन और चमत्कारी कथा। जानिए क्यों शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है और कैसे वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था। संज्ञा देवी अत्यंत तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। कुछ समय बाद उनके गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा देवी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम रखा छाया। छाया को सूर्यदेव की सेवा का दायित्व देकर संज्ञा तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके साथ जो रह रही है वे संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। समय बीता और छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जन्म से ही अत्यंत गंभीर, श्याम वर्ण और तपस्वी स्वभाव का था। उसका नाम रखा गया शनैश्चर, जिसे हम आज शनि देव के नाम से जानते हैं। शनि देव का जन्म और प्रभाव। कहा जाता है कि जब शनि देव का जन्म हुआ उसी समय सूर्यदेव का तेज कुछ क्षीण हो गया। देवताओं ने इसे अशुभ संकेत माना। शनि देव बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स शनैश्चर, तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार शनि देव को कर्मफलदाता का पद प्राप्त हुआ। सूर्य और शनि का विवाद। एक दिन सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि शनि उनका पुत्र है, परंतु शनि की दृष्टि और स्वभाव को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न नहीं थे। सूर्यदेव ने शनि से कहा, तुम्हारी दृष्टि कठोर क्यों है? शनि देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन एक बार शनि की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी और सूर्य का तेज मंद हो गया। तभी से सूर्य और शनि के संबंध मधुर नहीं रहे। राजा विक्रमादित्य और शनि देव की कथा। एक बार देवताओं के बीच विवाद हुआ कि नवग्रहों में श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने न्याय करने के लिए 9 सिंहासन बनवाए और ग्रहों को उनके प्रभाव के अनुसार बैठाया। शनि देव को अंतिम स्थान मिला। शनि देव ने इसे अपमान समझा और कहा, राजन, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। कुछ समय बाद शनि की साढ़ेसाती राजा विक्रमादित्य पर आई। राजा को राज्य से निकाल दिया गया। वे दर दर भटकने लगे। उनका हाथ तक कट गया, परंतु उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा। अंत में शनि देव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोया। अब तुम्हारा कष्ट समाप्त होता है। राजा को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। इस कथा से शिक्षा मिलती है, शनि दंड देते हैं परंतु अन्याय नहीं करते। हनुमान जी और शनि देव। एक बार शनि देव हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा लेने आए। वे हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें बांध लिया और पर्वतों पर कूदने लगे। शनि देव पीड़ा से व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। तभी शनि देव ने वर दिया, जो भी भक्त आपका स्मरण करेगा उस पर मेरी कृपा रहेगी। इसी कारण शनिवार को हनुमान जी की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। शनि देव का न्याय।
शनि देव कभी बिना कारण कष्ट नहीं देते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। यदि व्यक्ति अहंकारी है, दूसरों को कष्ट देता है, झूठ बोलता है, अधर्म करता है, तो शनि की दृष्टि उसे सुधारने के लिए आती है। परंतु जो सत्यवादी है, मेहनती है, गरीबों की सहायता करता है, भक्ति करता है, उस पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। शनि देव की पूजा विधि। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करें, काले वस्त्र धारण करें, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, सरसों का तेल अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गरीबों को दान दे, गाय, कुत्ते और कौए को भोजन कराए। शनि देव का संदेश। शनि देव हमें सिखाते हैं, धैर्य रखो, कर्म करो, सत्य का मार्ग अपनाओ। विपत्ति स्थायी नहीं होती, कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। कथा का उपसंहार। जो भी श्रद्धा से शनि देव की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में न्याय और संतुलन आता है। शनि देव दंड नहीं, सुधार देते हैं। वे शत्रु नहीं, मार्गदर्शक हैं। प्रार्थना। हे शनि देव महाराज, हमारे जीवन के कष्ट दूर करें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे कर्मों को शुद्ध करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, शनि देव की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में धैर्य, सत्य और कर्म का महत्व समझने की प्रेरणा मिली होगी। याद रखिए, शनि देव दंड नहीं देते, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और पावन कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए राणा विनोद व्लॉग्स के साथ। ओम शम शनैश्चराय नमः। Like, share and subscribe and follow for more updates. Subscribe the channel now.